बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार 3 किलो फ़िश फ्राई बनाने का तरीका सिखाऊंगा आपको। 3 किलो फ़िश फ्राई किस तरीके से बनाई जाती है और इसको मसाला किस तरीके से लगाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। सेम टेस्ट होगा होटल जैसा। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार होटल स्टाइल में 3 किलो फ़िश फ्राई किस तरीके से बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 किलो फ़िश बनाने के लिए मैंने 3 किलो रोहू ले लिया है। आप चाहे कोई भी मछली ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसके पीस भी बनवा सकते हैं। अगर आप इसकी स्किन को रिमूव कराना चाहते हैं तो आप रिमूव भी करा सकते हैं। अगर इसी तरह आप बनाना चाहते हैं तो इसी तरह भी आप बनवा सकते हैं। अच्छी तरह इसको मैंने नमक और लहसुन के पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लहसुन और नमक इसको आपने आधे घंटे के लिए लगा के रख देना है ताकि इनका सारा पानी जो अंदर से है स्मेल वाला वो बाहर आ जाएगा। तो अगर आप इसको आधा घंटा नमक और लहसुन के पानी के अंदर रखेंगे तो स्मेल मच्छी के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब हम इसको मसाला लगाते हैं। मसाला लगाने के लिए ये मैंने 3 टेबल स्पून सूखा धनिया ले लिया, इसको हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ ज़ीरा। 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। 3 खाने के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। इंशाल्लाह इस तरीके को फॉलो करें, बहुत ही मज़ेदार फ़िश फ्राई होगी आपकी। आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। हाफ चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तो नमक मैंने इसको पहले भी लगाया था तो 1 चम्मच मैं इसको और लगा दूंगा। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे नमक को। नमक आप ज़्यादा ना कर लें। 2 से 3 चुटकी हम इसमें येलो फूड कलर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कलर प्यारा आएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 6 खाने के चम्मच यानी टेबल स्पून मैदा। आप चाहें तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मैदे से जो है ना, जो आपकी फ़िश होगी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये 3 टेबल स्पून हो गए, ये 4 हो गए, 5, ये 6 हो गए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अगर आप अंडे इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर 1/4 कप घी ऐड कर दें बाज़ारी। अंडे ऐड करने से बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनकर रेडी होती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं आपने अभी ऐड करना इसके अंदर, क्योंकि नमक ऐड किया है, मसाले ऐड किए हैं तो ये पानी छोड़ेगी। और भी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो मैं आपके साथ सारे चीज़ें ऐड करने का तरीका बताया ये 3 किलो का है। ये 3 किलो फ़िश है हमारी। नीचे मसाला बैठ जाता है, उसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरीके आपने इसको मसल किया है। जो काट होते हैं ना अंदर आपको लगा के देते हैं ऊपर वाली साइड से, इनके अंदर तक आपने मसाला ऐड करना होता है ताकि अंदर से जो फ़िश है वो फीकी फीकी ना बने। अच्छा, मैं भूल गया था, ये 1 टेबल स्पून लेमन का जूस है। फिर से हम इसको मिक्स करेंगे। इस तरीके आपने एक एक पीस काटते इसको मिक्स करना है ताकि सारे पीस के ऊपर जो मसाला है वो अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। अभी मैंने इसके अंदर सादा पानी ऐड नहीं किया। लहसुन अदरक की पेस्ट का पानी था, लेमन जूस था, अंडे थे, उसी से मैंने इसको मिक्स किया।
तो मसाला माशाल्लाह हमारा अच्छी तरह लग चुका है। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे, फ्रिज के अंदर रखेंगे क्योंकि गर्मी है। अगर सर्दी हो तो फिर आप इसको टेबल पर इस तरह छोड़ दें। चलें जी, सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह मसाला कोट हो चुका है। इतना ही आपने करना, ज़्यादा नहीं इसके ऊपर मसाला आपने कोट करना। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगा, फ्राई कैसे करना है, कितनी देर करना है, किस तरह करना है, मेरे साथ रहें। तो फ़िश को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है फ्रिज के अंदर रखे हुए। अब हम इनको फ्राई करते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, किस कढ़ाई के अंदर करना है, कितनी देर करना है, कितनी आंच पे करना है। तो आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। इस ऑयल के अंदर मैंने एक बार पहले भी फ़िश को फ्राई किया है, इसलिए इसका कलर इस तरह का है। तो आपने फ़िश को जब भी फ्राई करना है, या तो नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है आपने, या लोहे की कढ़ाई लेनी है। सिल्वर की कढ़ाई के अंदर या लवांडी के अंदर आपने फ़िश को फ्राई नहीं करना, नहीं तो नीचे चिपक जाएगी। जब भी फ़िश को फ्राई करें, या तो आप लोहे की कढ़ाई ले लें या फिर आप नॉन स्टिक कढ़ाई इस्तेमाल करें। तो मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी, इसलिए मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई इस्तेमाल की है। तो ऑयल को मैंने मीडियम आंच पे मीडियम गर्म कर लिया, ज़्यादा आपने इसको हीट नहीं देनी। तो अब हम इसके अंदर फ़िश के पीस ऐड कर देंगे। जितने पीस इसके अंदर आएंगे उतने मैं ऐड कर दूंगा। बिस्मिल्लाह। फ्लेम आप देख रहे होंगे, इतना ही फ्लेम आपने भी रखना है। अगर ज़्यादा फ्लेम तेज़ होगा तो आपकी जो फ़िश है ये ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। चलें जी, ये 4 पीस आए हैं, तो इन 4 पीस को मैं फ्राई कर लूँ 2 मिनट तक। इसी तरह इसको बिल्कुल भी आपने नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो मैं 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लूँ इसको इस साइड से, फिर आपसे मिलता हूँ। फ़िश को तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इस साइड से फ्राई होते हुए। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, बिल्कुल आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह। तो आपने इसको फुल डन बिल्कुल नहीं करना, इसको हम हाफ डन करेंगे। फिर हम इसका पानी निकालेंगे, पानी निकाल के फिर हम इसको फुल डन करेंगे। अगर आप इसका पानी नहीं निकालेंगे तो कभी भी टेस्ट फ़िश के अंदर नहीं आएगा। 2 मिनट हम इस साइड से फ्राई कर लेंगे। अगर आपने 1 किलो का फार्मूला बनाना है तो फिर वो पहले मैंने वीडियो अपलोड की है 1.25 किलो की, वो आप देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी, माशाल्लाह दूसरी साइड से भी मैंने 2 मिनट तक इनको फ्राई कर लिया है। अब हम ये पीस निकाल लेंगे और इसी तरह सारे मैं पीस हाफ डन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका पानी कैसे निकालना है, फिर हम इसको फुल डन करेंगे। इसी तरह मैं सारी 3 किलो फ़िश फ्राई कर लूँ। ये देखिए माशाल्लाह। चलें जी, इसको मैं साइड पर रख देता हूँ और इसी के साथ दूसरे पीस ऐड कर दूँगा कढ़ाई के अंदर, ताकि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। तो चलें जी, माशाल्लाह सारी फ़िश मैंने हाफ डन कर ली है और अब हम इसका जो पानी है वो निकालते हैं। तो चलें जी, अब हम इस तरह के 2 पीस बना लेंगे रद्दी के, या आप कापी के पेज फाड़ लें। तो इस तरीके आपने उसको ब्लेड लेना, तय लगा लेनी, और एक पीस हम फड़ेंगे इस तरीके और ऊपर से हम हल्का सा दबाएंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी निकल। ये देखिए, इतना को पानी आपने निकालना है। ये देखिए इस तरीके। तो ये पानी आप निकाल के फिर से इसको फुल डन करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगी। तो इसी तरह मैं सारा पानी निकाल लूँ सारी मछली का, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये व्यूअर देखें कितना पानी निकल चुका है। तो ये आपने पानी ज़रूर निकालना है, अगर नहीं निकालेंगे तो फ़िश आपकी कभी भी ज़बरदस्त नहीं बन सकती। तो अब हम जल्दी से इसको फुल डन करते हैं। तो ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया है, थोड़ा सा आपने फ्लेम को हाई रखना है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फिर से ये पीस।
फिश के। तो आपने इसको जितना कड़क बनाना हो, नरम रखना हो, आप उस हिसाब से इसको फ्राई कर लें। अगर आपने पूरी सूरी कड़क रखनी है तो फिर आपने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है, और दोनों साइडों से। अगर ज़्यादा हार्ड करना चाहते हैं तो 5 से 6 मिनट कर लें। इसी तरह हम फ्राई होने देंगे 2 मिनट तक, फिर 2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। टोटल इसको 8 मिनट तक आपने फ्राई करना है, हाफ डन से लेकर आखिर तक। तो 2 मिनट के बाद मैं इसकी साइड को चेंज करूँगा। मैं इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करूँगा, पूरी सूरी इसको फ्राई करूँगा। तो 2 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को फिर से चेंज कर देंगे। इस तरीके अगर आप फिश को फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी फिश, आपकी बिल्कुल सलामत रहेगी। इसी तरह तो 2 मिनट मैं इस साइड से फ्राई कर लूँ, फिर मैं इसको निकाल के साइड पे करूँगा, और बाकी जो बैच बचा है वो सारा मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। चलें जी, फिश हमारी फुल डन हो चुकी है, अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह फिश हमारी। तो आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाएं, सीज़न आ रहा है फिश का आगे। तो इसी तरह मैं सारी फ़िश फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपको दिखाऊंगा अंदर से कितनी जूसी है, बाहर से कितनी क्रिस्पी है। तो मैं जल्दी से सारी फ़िश को फ्राई कर लूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी। 3 किलो फ़िश फ्राई बनाने का तरीका, किस तरीके से बनाई जाती है, मसाला इसको किस तरीके लगाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। और बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से कहीं भी इसके अंदर पानी वगैरह नहीं है। बहुत ही मज़ेदार होटल स्टाइल में बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। 3 किलो होटल स्टाइल में फ़िश फ्राई किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।